रूस और यूक्रेन युद्ध के बैटल ग्राउंड में मिसाइल और बम गोले चल रहे हैं तो दूसरी ओर नाटो ने रूस के खिलाफ इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू करने की तैयारी कर दी है। नाटो ने बिना युद्ध के मैदान में कदम रखे बिना ही रूस को झुकाने का प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए नाटो ने इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर और एक्सचेंज के वर्ल्ड सिस्टम स्विफ्ट की मदद ले रहा है और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और इटली और अमेरिका में भी रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने पर मंथन कर रहा है। इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही थी क्या रूस को इकोनॉमिक सैंक्शन से काम चलेगा, लेकिन स्विफ्ट सिस्टम से अलग करने का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी देश के साथ जो रूस का है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर स्विफ्ट से उसको अलग कर दिया तो रूस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है उसके इकोनॉमी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पवन मैं बता दूं कि रूस के लिए भी बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल, आपको पूरा प्लान समझाते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर ये स्विफ्ट है क्या। स्विफ्ट यानी सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये बेल्जियम की एक सहकारी समिति है जो दुनिया भर के बैंकों के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। ये काफी तेजी से सीमा पार पैसों का भुगतान करने की सुविधा देती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी अहम मैकेनिज्म है और इसी स्विफ्ट से रूस से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसके लिए नेटो देशों से अपील की है और कहा जा सकता है कि यह कम से कम फाइनेंशियल वर्ल्ड का न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आप इसको समझा जाए, यानी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन निकल रही हैं उससे आप रूस को बाहर निकाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि स्विफ्ट कार्रवाई से रूस पर क्या असर पड़ेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए वो समझा देते हैं। रूस पर नेटो देश बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। स्विफ्ट कार्रवाई से भारी नुकसान होगा। रूस का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित होगा। रूसी कंपनियों को कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो ट्रांजैक्शन के जरिए जो पैसे आने हैं वो नहीं आ पाएंगे। यानी कुल तरीके से देखा जाए तो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट से रूस को बाहर निकालने की कोशिश है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रूस फाइनेंस से बाहर निकलता है तो सर स्विफ्ट की बात की जा रही है बाहर निकाला जाएगा तो फिर जर्मनी को गैस कैसे पहुंचेगी, या फिर रूस जो वीट सप्लाई करता है यूरोप को वो कैसे पहुंचेगा। क्या यह संभव है या सिर्फ एक ऑप्शन है? जी, आप सही कह रहे हैं कि जब इतने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए तो स्विफ्ट का बंद होना नहीं होना कितना औचित्य है, कितना उससे प्रभाव पड़ेगा, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है इस बात पर। और रूस के साथ देखिए, रूस जो भी कदम उठा पा रहा है और लेकिन सर मैं आपसे बदल देता हूं कि क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हो या फिर स्विफ्ट हो, इनके बावजूद क्या रूस रुकेगा? ये बिल्कुल नहीं रुकेगा क्योंकि समय वो जा चुका है। ये काम अगर उन्होंने 10 दिन पहले किया होता तो शायद आज उसका इफेक्ट होता। अब स्विफ्ट आप बंद कर रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसका प्रभाव तो आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, साल भर में मालूम पड़ेगा। आज जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, लोगों की जान बचाना, युद्ध को रोकना और जो कोलेटरल डैमेज हो रहे हैं उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकें, उस दिशा में कोई कदम नहीं है। देखिए, केवल भावनाओं का आदान प्रदान युद्ध क्षेत्र में काम नहीं करता। आप जमीन पर किस प्रकार, जब युद्ध हो रहा है उस समय की बात मैं कर रहा हूं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप सर आपका पॉइंट बिल्कुल सही। हाँ मनीष, मेरा एक पर्सपेक्टिव है इस पे। इस पर्सपेक्टिव से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं। स्विफ्ट में कुल मिला के 19 कंट्रीज जो कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग में इन सब में उनमें मदद करती है और उन सबसे हैवी वेट जो है वो रशिया है। रशिया जर्मनी की भी मदद करता है, बेल्जियम की भी मदद करता है, उन सभी कंट्रीज की मदद करता है, नेटो कंट्रीज की मदद करता है। तो आप ये सोचिए वो कैसे रशिया को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे यूएस के इंक्लाइन जाएंगे। तो इसीलिए ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, ये सिर्फ पॉस्चरिंग है। लेकिन पवन इसमें सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ जो बात अभी चली है वो सोच रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे डिसाइड ये बोरिस जॉनसन नहीं करेंगे, ये इसको डिसाइड करेगा अमेरिका। अगर अमेरिका को लगता है कि हमें स्विफ्ट में, क्योंकि उनको सीधा सवाल पूछा गया था, बाइडेन ने मना कर दिया नहीं चाहिए। और जैसे ही किसी वॉर में टारगेट फोल्डर भारतीय वायु, ठीक है, एक यूक्रेन के खिलाफ रूस का इतना जो आक्रामक क्यों हो गया है, आखिर इस युद्ध की नौबत क्यों आई है, तो इसका जवाब नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि यूक्रेन शामिल होना चाहता है, रूस को यह नागवार गुजरा, जिसका नतीजा दुनिया के सामने है। और आपको बताते हैं कि कैसे रूस के पड़ोसी मुल्कों और जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और वो नाटो का सदस्य बनना, दरअसल 1990 तक नाटो के सदस्य देशों की संख्या 16 थी। उस वक्त रूस ने अमेरिका से कहा कि इसका यानी कि नाटो का विस्तार ना करें। जवाब में अमेरिका ने भी कहा कि ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए भी किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि इसके बाद 1999 में पोलैंड और हंगरी चेक गणराज्य नाटो का सदस्य बन गए थे और इसके बाद 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया
और स्लोवेनिया नाटो में शामिल हो गए। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया नाटो का हिस्सा बने और 2017 में मॉन्टेनेग्रो और इसके साथ भी मैसेडोनिया और नाटो में शामिल हो चुके हैं। अब यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे लेकर अब रूस खफा है और यही वजह है कि यह जो पूरा का पूरा युद्ध हमें नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।